तो पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, तो तैयार करता कैसे? पेड़ पौधा जो भोजन बनाता है उस विधि को हम लोग बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। पूरा आदमी और जानवर के लिए जो पावर दे रहा है, शक्ति दे रहा है, पेड़ पौधा दे रहा है, इसलिए इसको पावर हाउस भी बोल सकते हैं प्राकृतिक का। ठीक है, तो यही है प्रकाश संश्लेषण। ध्यान से देखना, तो हम लोग के प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी होता है सनलाइट और क्लोरोफिल। ये सूरज है, सूरज, सूरज से आता है प्रकाश। ठीक है, लाइट मिल जाता है, सूरज से क्या चीज मिल जाता है? लाइट, हीट मिल जाता है, प्रकाश मिल जाता है। सूरज से प्रकाश आता है, ये प्रकाश जो आया, प्रकाश को पत्ती में कुछ करता है, पत्ती में वो ऑब्जर्व कर लेता है, अवशोषित करता है लाइट को। तो कौन अवशोषित करता है? तो ये पत्ती के अंदर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल। एक क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, पिगमेंट ये हरा कलर का होता है। इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर होता है हरा। ठीक है, देता। और क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये होता है पत्ती में, पत्ती में होता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल। इसीलिए क्लोरोफिल हरा होता है, जिसके कारण पत्ती हरा दिखाई देता है। क्लोरोफिल के काम कुछ होता है, ये उसके अंदर रहकर काम कुछ करता है। तो क्लोरोफिल ये प्रकाश को पकड़ता है, पकड़ने का काम करता है। जो हीट है इसको ऑब्जर्व करता है, पकड़ के रखता है, नहीं तो प्रकाश आया टकरा के लौट जाता। अब इसको भोजन बनाने के लिए 4 चीज जरूरी है। सबसे पहले की तो प्रकाश की जरूरत है, प्रकाश होना बहुत जरूरी है। प्रकाश और क्लोरोफिल ये होना जरूरी है, क्योंकि प्रकाश आएगा तो उससे बनेगा, और प्रकाश को पकड़ने का काम करता है क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल का होना जरूरी, ये दोनों का होना बहुत जरूरी। ठीक है, लेकिन सिर्फ प्रकाश और क्लोरोफिल तो उससे बनाया जाता है, लेकिन बनाने के लिए चाहिए कुछ, तो बनाने के लिए चाहिए पानी, चाहिए पानी, H2O चाहिए, और कुछ चाहिए, इन लोग को चाहिए होता है CO2। तो पानी और CO2 ये 2 को जरूरी होता है। ठीक है, पानी, खाना बनाने के लिए पानी जरूरी पड़ता है ना, बिना पानी के कैसे खाना बनाया जा सकता है? हम लोग को कुछ ही जरूरी होता है, बताओ। खाना बनाने के लिए हीट जरूरी पड़ता है, उष्मा, गर्मी, आग जलाते हैं, आग मिल जा रहा है सूरज से पेड़ पौधा को। पानी जरूरी रहता है, पानी मिल ही जाता है, बिना पानी के खाना कैसे बनेगा? प्लस में उन लोग का और कोई दूसरा चीज नहीं, बस CO2 मिला करके वो बना लेता है। तो खाना में वो बनाता कुछ है, तो H2 और CO2 मिलता है। इसके साथ साथ कौन आता है? तो प्रकाश आता है, प्रकाश आता है। और प्रकाश को पकड़ने का काम कौन करता है? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। अब ये दोनों मिलता है, ये दोनों मिला कर प्रकाश इन दोनों को मिला देता है। प्रकाश जैसे वहां पे मिलता है, अभिक्रिया होता है, ये दोनों का अभिक्रिया होकर के ग्लूकोज बना लेता है, C6H12O। ग्लूकोज के नाम सुना होगा। एनर्जी नहीं, जब एनर्जी लूज होता है तो ग्लूकोज हम लोग पीते हैं, एनर्जी बढ़ जाता है, तो एनर्जी ऊर्जा देता है। ग्लूकोज कुछ करता है, ऊर्जा देता है। जो पेड़ पौधा में ग्लूकोज बनाता है, यानी कि ऊर्जा बनेगा, इसी से ऊर्जा बनेगा। तो इसके साथ साथ बनाता है ऑक्सीजन, O2 बनाता है। जैसे H2O और CO2 मिलाया कौन? तो प्रकाश के कारण मिला, प्रकाश ही दोनों को मिलाया। प्रकाश को पकड़ के कौन रखा था? क्लोरोफिल रखा था। अब ये दोनों को मिलाया तो बना ग्लूकोज, इसको बोलते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज बन गया, प्लस में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस बन करके कुछ होता, बाहर निकलता, और फिर इसके साथ साथ पानी भी बनता है, H2O लेता। हम लोग बोलते हैं कि पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता और ऑक्सीजन छोड़ता। तो इसका समीकरण याद करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन हम लोग का संतुलित करना बहुत जरूरी होता है, संतुलित करना। जैसे कि अगर इधर कार्बन कै गो है? 6 गो है, इधर कै गो है? 1 गो है, 1 गो। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये कार्बन मिलकर 6 गो बनेगा? पॉसिबल है? एक कार्बन मिलकर 6 गो नहीं ना बन सकता, 6 गो कार्बन लेने पड़ेगा। कै गो? यानी यहाँ पे हम लोग 6 गो लेंगे, तो 6 रखे पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर देखे तो हाइड्रोजन यहाँ पे कै गो है? 12 गो। हाइड्रोजन कै गो है? लेकिन यहाँ पे कै गो है? 2 गो है। तो हाइड्रोजन भी 12 गो रहता था ना, 12 गो बनता। इसका मतलब कि 6 और लगा दो, तो 6 दूना कितना हो गया? यानी कि हाइड्रोजन अब हो गया 12 गो। तो अब संतुलित हो गया, 6 दूना 12 हाइड्रोजन, 6 दूना 12 हाइड्रोजन, कार्बन 6 गो, कार्बन। अब ऑक्सीजन देखो इधर कै गो हो गया? 6 दूना 6 गो ही, 6 दूना 12 ऑक्सीजन, और यहाँ 2 गो है, तो फिर गड़बड़ है। तो 12 ऑक्सीजन से 12 ऑक्सीजन बनेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ हो जाएगा, बोलो। यहाँ पे फिर 6 से यहाँ पे गुना कर देंगे, तो 6 दूना, इसका मतलब ये हुआ कि 6 से गुना कर देना, 6 से, तब ये संतुलित हो गया। और ये संतुलित समीकरण याद रखना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो संतुलित समीकरण याद रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, फिर से देखो, इसको प्राकृतिक का पावर हाउस भी बोल सकते हैं। पावर हाउस पूरा प्राकृतिक के लिए पावर जनरेट कर रहा है पेड़ पौधा। अगर पेड़ पौधा ही नहीं रहेगा तो ना आदमी रहेगा ना
पूरा आदमी